गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 to 21 सॉल्व कर चुके हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लेक्चर 5 में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो रिलेटेड है किससे? एग्जाम्पल नंबर 13 से। तो इसलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 को। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। आपके पास 2 डाइस हैं, उनमें से एक तो कैसा है? ब्लू कलर का है, और दूसरा कैसा है? ग्रे कलर का है। यानी ब्लू का मतलब नीला है और दूसरा ग्रे यानी कि सलेटी कलर का है। आर थ्रो एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों को थ्रो किया जाता है एक ही समय पर। जब उनको थ्रो किया जाता है सेम टाइम पर, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो उनके कुछ आउटकम्स आएंगे। मान के चलो जो 2 डाइस हैं, उन दोनों डाइसों को एक साथ थ्रो किया गया। अब आए वो नीचे, तो आने के बाद में एक पे हो सकता है 1 आए, एक पे हो सकता है 5 आए, एक पे हो सकता है मान चलो 2 आए, दूसरे पे 4 आए। ऐसा भी हो सकता है पहले पे 2 आए तो दूसरे पे भी 2 आ जाए, पहले पे 6 आ जाए, तीसरे दूसरे पे क्या आ जाए? 1 आ जाए या 2 आ जाए। तो इस तरीके से उनके कुछ आउटकम्स होंगे, तो इस तरीके से उनके आउटकम्स आएंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज, यानी कि जब जो उसका जो टॉप होगा, उस टॉप पे जो दोनों डाइस होंगे, जो टॉप पे जो नंबर्स आएंगे, उन दोनों का जो सम है वो सम 8 होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 13 होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? और लेस देन और इक्वल टू 12 होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो उसने कहा कि जब दोनों जो डाइस है उनको थ्रो किया जाता है, तो उनका जो मान के चलो ये टॉप है जो मैंने आपको दिखाया है, इस पर एक पर कितना है? 5 है, दूसरे पर कितना है? 3 है। तो इन दोनों का जो सम है वो सम 8 आ जाए, इसकी बात कर रहा है। दोनों का सम है वो 13 आ जाए, इसकी बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले उसने क्वेश्चन में किसकी बात की है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जितने भी आउटकम्स है उनको लिखिएगा, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी संभव परिणाम। अब देखिए सभी संभव परिणाम जो होंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि हम दोनों डाइस को थ्रो करते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान के चलो एक के जो आउटकम्स हैं उस पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसको तो मैंने एक तरफ ले लिया। और जो हमारे पास दूसरा डाइस है उस पर भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो दूसरे को मैंने इधर के लिए ले लिया। तो ये तो एक के लिए हो गया और ये दूसरे के लिए हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि जो इधर वाला डाइस है उस पर क्या है? 1 आए। क्या है? 1 आए, तो उसके लिए तो 1 हो गया। और ये जो इधर वाला जो डाइस है इस पर मान के चलो सबसे पहले तो 1 आए, तो दोनों पर 1 1 आ जाएगा, दोनों पर क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1, 1 आ जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पहला वाला डाइस है उस पर तो 1 ही आए, लेकिन जो अगला वाला डाइस है उस पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, उस पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो फिर क्या क्या बनेगा आपके लिए? 1 and 2 बनेगा। क्या बनेगा? 1 and 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से मान के चलो पहले वाले पे तो 1 ही आए, और जो दूसरा वाला है ये वाला डाइस, इस पे अब 2 के बाद में क्या आ सकता है? 3 भी आ सकता है। तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ सकता है? 1 and 3 आ सकता है। तो हम अगले वाले के लिए लिख देंगे 1 and 3। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनते जाएंगे। तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 5 हो जाएगा। इन पहले वाले पे तो 1 आए और दूसरे वाले पे क्या आ जाए? 5 हो जाए। और क्या हो सकता है? 1 6 हो जाए। इन पहले वाले पे तो 1 आए और दूसरे वाले पे तो 6 आ जाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा इनको गैप देके बना लेना ताकि अच्छा दिखे। अब देखिए मान के चलो जो इधर वाला डाइस है उस पर कितना आ जाए? 2 आ जाए, उस पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो और इस पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, यानी कि इस पर 2 आ जाएगा और इस पर 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी तो हो सकता है 2 1, क्या हो सकता है? 2 1 क्या आ जाए? 2 1 आ जाए। अब इस पर तो 2 ही आए और इस पर क्या आ जाए? अब 2 आ जाए। तो अब क्या हो जाएगा? 2 2 क्या हो जाएगा? 2 2। तो हम क्या लिख देंगे? 2 2। इस तरीके से इस पे तो 2 आए और इस पे क्या जाए? 3 आ जाए। तो इस तरीके से हम 2 ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा। वीडियो को रोककर आगे के सभी लिखो पहले और उसके बाद में वीडियो को प्ले करना। इधर वाले पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और ऊपर से हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1, फिर क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 4 हो जाएगा। 3 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा? 4 ऊपर से 1, तो 4 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 4 2 आ जाएगा। 4
3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 5 5 5 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और फिर 5 6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, यानी कि इस पर पहले वाले पर 6 आ गया और दूसरे वाले पर 2 आ गया, 6 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो पहली चीज तो ये टेबल बनाना आना चाहिए, और ये टेबल में टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, टोटल 36 आउटकम्स बन जाएंगे, क्योंकि 6 इसमें हो गए, 6 ही 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 इसमें हो गए। तो 6 और 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और 6 9 36, कितने हो जाएंगे, 6 6 जा 36। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उन पर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि जो डाइस होता है उस पर कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये रफ में बता रहा हूँ आप केवल समझने के लिए। तो हम 6 का स्क्वायर, अगर हमारे पास डाइस 3 होंगे, डाइस कितने होंगे, 3 होंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6 टू दी पावर 3। अगर हमारे पास डाइस 4 होंगे तो 6 टू दी पावर 4 बनेंगे। ये तो मैंने आपके लिए समझने के लिए बता दिया। 2 डाइस वाला याद कर लो 36 होता है, और 3 डाइस वाला आपका कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए 216 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होगा, 216। तो हमारा जो इसमें पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे, टोटल 36। आप इनको काउंट भी कर सकते हो। अब देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, कि फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, 8 की। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट P8 यानी कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसके क्या होंगे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब मुझे बताओ कि इसके 8 आने के फेवरेबल केसेस कितने होंगे। तो 8 कैसे, सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइसेस, यानी कि उनका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए दोनों डाइसेस का। तो देखो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है कि एक पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। तो इस तरीके से 2 5 6 आ जाए, कितना आ जाए, 2 और 6। अगर 2 और 6 आ रहा होगा तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें से देखते हैं, ये तो 1 और 1 2 बता रहा है, यहाँ पे 1 और 2 3 बता रहा है। तो हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना। 8 के लिए देखो कहाँ से आ रहा है, एक तो हमारा ये आ रहा है 6 and 2 आ रहा है, 6 and 2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है 5 and 3 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है 4 and 4 आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ से 5 and 3 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है यहाँ से 6 and 2 आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ना, इसको देखो, ये मैंने खींची है 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 and 6। तो इस लाइन पर आने वाले जितने भी नंबर हैं उनका सम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमारे जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, कितने बन गए, 5। तो फेवरेबल केसेस तो हमारे कितने आ गए, 5 आ गए। यानी कि 5 केसेस ऐसे बने इन डाइसेस के जिन पर 2 6 3 5 कैसे भी करके सम कितना बन रहा था, 8 बन रहा था। इनके अलावा किसी पर नहीं बनेगा। आगे जाओगे तो 9 बन रहा है, यहाँ पे भी 9 बन रहा है, यहाँ पे भी 9 बन रहा है, यहाँ पे भी 9 बन रहा है। आगे यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ पे 10 बन रहा है, यहाँ पे 11 बन रहा है, यहाँ पे 12 बन रहा है। इधर जाओगे तो फिर वापस से 6 and 1 7 बन रहा है, तो ये 7 वाली लाइन आ जाएगी, ये 5 and 6 वाली लाइन आ जाएगी, ये 4 and 1 5 3 and 2 5। देखिए P8 कितना होगा, फेवरेबल केसेस कितना होगा 5, और टोटल केसेस कितने आ रहे हैं हमारे, टोटल अभी मैंने बताया था, ये सब मिला के कितने 36। तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब सेकंड में प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें, P13 की। तो P13 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। और फेवरेबल केसेस हमारे कितने, टोटल केसेस तो हमारे 36 ही रहेंगे, और फेवरेबल केसेस कितने होंगे। देखो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, कितने के, 13 आने के। तो देखो दोनों डाइसेस पे मैक्सिमम नंबर कौन सा आ सकता है, 6 आ सकता है, और इस पे भी 6 आ सकता है। तो 6 और 6 कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 आ सकते हैं, लेकिन 13 तो नहीं होंगे। 13 होंगे क्या, नहीं होंगे। और यहाँ पर भी देख लो हमारा, जैसे हम इधर की साइड में जा रहे थे तो आगे बढ़ रहा था 6 and 5 11, 6 and 6 कितने हो गए 12, लेकिन 13 नहीं आया। तो इन दोनों डाइसों पे किसी भी स्थिति में कैसे भी फेंको इनको, कैसे भी थ्रो करो, 13 नहीं आएगा। तो 13 आने के जो फेवरेबल केसेस है वो कितने हो गए, 0 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या है थर्ड पार्ट में क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12, P लेस देन और इक्वल टू 12,
यानी कि 12 के बराबर या उससे छोटा, 12 से छोटी संख्या या उसके बराबर आने की, हिंदी में भी लिख लेना। तो इसकी फेवरेबल केसेस कितने होंगे? टोटल केसेस तो हमारे रहेंगे 36 ही, और फेवरेबल केसेस। अब आप मुझे बताओ कि इसने क्या कहा है कि 12 यानी कि 12 के बराबर हो या 12 से छोटी हो। तो देखो या तो 12 आ रहा है या ये सब 12 से छोटे आ रहे हैं, या तो 12 आ रहे हैं या 12 से छोटे आ रहे हैं। यानी कि ये जो दोनों पासों को आप कैसे भी पढ़ो, जो 36 आउटकम्स आएंगे उनमें सम 12 या 12 से स्मॉल ही बना रहेगा, 12 से स्मॉल ही बना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इज इक्वल टू 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो आपका ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसको देना है आपको कि इस क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है आप अपनी तरफ से एक फोर्थ पार्ट और बना लो। क्या बना लो? फोर्थ पार्ट। आप लिखोगे लेस देन 12, यानी कि 12 से छोटी एक संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। फोर्थ पार्ट मेरी तरफ से बनाओ आप, लेस देन 12, 12 से छोटी एक संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 में है रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 को देखते हुए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दी गई है आपको इसको कंप्लीट करना है। और टेबल में क्या दे रखा है? इवेंट सम ऑन 2 डाइस, यानी कि पासों की संख्याओं का योग, और फिर क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी, और उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप याद कीजिए, अभी जब हम एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो दोनों पास होते हैं उन पर जो सम है वो 8 आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/36। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है। कहां से? एग्जाम्पल नंबर 13 से। और हमने ये देखा भी था, ये कितना आ रहा है हमारा? 5/36 ही आया था। और उसमें ये भी दे रखा है कि जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/36। तो 1 पहले पे आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, दोनों पे अगर 1 आ जाएगा तो फेवरेबल केसेस कितना हुआ हमारे पास? 1, और टोटल केसेस तो सब मिला के 36 ही बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। और 12 के लिए भी दे रखा है, दोनों पर क्या आ जाए? 6 आ जाए, तो ऐसा केसेस भी एक आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी दे रखी है हमारे पास? 1/36। अब आपको इस टेबल को कंप्लीटली फिल करना है। यहां तक तो आपके लिए जानकारी दी हुई थी। तो अब हम इसको फिल करते हैं और इसको समझते हैं कि देखो दोनों पासों पर सम 3 आ जाए, तो सम 3 का होगा 2 and 1 3 हो रहा है, और 2 and 1 3 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ना है, पेयरों को, कि पेयरों को जोड़ने के बाद में पता लगेगा कि सम कितना आ रहा है। 2 and 1 3 और 1 and 2 3। तो 3 वाले कितने केसेस आ गए टोटल? 1 और 2। तो कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 2/36। अब हम 4 की देखेंगे तो सम 4 आ जाए इसके लिए, या तो 3 and 1 होना चाहिए, 2 and 2 होना चाहिए, 3 and 1 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3/36 हो जाएगा। अब 5 आने के लिए क्या होना चाहिए? 1 and 4, 2 and 3, 3 and 2 और 4 and 1। तो 1 2 3 4, टोटल केसेस कितने बनेंगे? 4/36। 6 आने के लिए क्या बनेगा? 5 and 1, 2 and 4, 3 and 3, 4 and 2, 5 and 1। 1 2 3 4 5 कितना बन जाएगा? 5/36 बन जाएगा। 7 आने के लिए ये वाले आ जाएंगे, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा? 6/36। ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। और 9 के लिए अब देखना कि 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद में डिक्रीज होने लग जाए 5, तो ये वाला कितना आएगा? 4/36। आप चेक करना सबको, इनको कंप्लीटली ऐसे ड्रॉ करके पता लगा लेना। और इसके लिए कितना आ जाएगा? 10 के लिए 3/36, और 11 के लिए 5 4 3, तो 2/36, और इस पर 1 आ ही गया, तो 1/36। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट था, ये टेबल आपको 13 वाले में भी बनानी चाहिए एग्जाम्पल में, और ये इसमें भी बनानी है। इसमें कंप्लीट के लिए दिखा देना ड्रॉ करके, और उसमें केवल एक के लिए दिखा देना। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, हम सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है अपने से कि स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। वो एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये 1 2 यानी 2 3 से लेकर 12 तक ये टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। उसके कहने का मतलब ये है, यानी कि 2 3 से लेकर 12 तक। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। और वो ये कहना चाहता है कि इनकी जो प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 होनी चाहिए। वो ऐसा कह रहा है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री हो इस बात से? तो आप नहीं हो, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 1/36। लेकिन एक स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि नहीं, 1/11 आनी चाहिए।
और 3 आने की प्रोबेबिलिटी आपने देखा कि 2/36। नहीं, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि नहीं, कितनी आनी चाहिए, 1/11। तो क्या आप सेटिस्फाई हो उस स्टूडेंट से जो ये कह रहा है कि 1/11 आनी चाहिए? तो आप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने देखा कि टोटल केसेस तो कितने बन रहे हैं, 36, और वो क्या कहना चाहता है कि टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 11 ही बन रहे हैं, क्योंकि नीचे 11 आ रहा है तो इसका मतलब 11 बन रहे हैं। एक तो उसकी ये बात गलत है, और अगर हम उसकी ये भी बात मान ले चलो, तो फिर ये बताओ कि ये जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इन सब के रिजल्ट जो फेवरेबल केसेज आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं 1, इसके आ रहे हैं कितने 2, इसके कितने आ रहे हैं 3, इसके कितने आ रहे हैं 4, तो ये भी सेम नहीं आ रहा है। अगर सबके फेवरेबल केसेज बराबर आ जाते तो ऐसा भी नहीं आ रहा, वो भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वली लाइकली नहीं है, जो 11 रिजल्ट है उसके वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो आप सेकंड के लिए ये लिख दोगे कि नो, बिकॉज 11 रिजल्ट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। यानी कि जो हमारे पास 11 रिजल्ट है वो इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके फेवरेबल आउटकम्स अलग अलग आ रहे हैं। इसके 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसके 3 आ रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं। तो आप लिख दोगे, हिंदी में भी लिख दोगे नहीं, क्योंकि जो 11 परिणाम हैं यानी कि जो सम है, परिणाम है, वो परिणाम है वे समप्रायिक नहीं है। क्या नहीं है? इक्वली लाइकली को हिंदी में क्या बोलते हैं? समप्रायिक। तो समप्रायिक नहीं है। इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 13। आप इसको आराम से कर लीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।